रेलवेज में पेंशन, नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, और रद्द कराने के लिए हम एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया। 13 लाख रेल कर्मचारी और 12 लाख रिटायर्ड रेल कर्मचारी, 25 लाख परिवार को जोड़ के हम एक मूवमेंट बिल्डअप करेंगे सरकार को झुकाने के लिए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। जानकारी लेंगे। रेलवे के अंदर जो इस समय उथल-पुथल चल रही है, रेल मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे कर्मचारी अब तक जो है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो है उन लाखों लोगों की रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। क्या कहना है आपका सर इस मामले को लेकर? बहुत सौ परिस्थिति है। भारतीय रेल में 3,23,000 खाली है, पोस्ट नहीं भरे। ये रेल मंत्रालय का फेल्यूर है। भारत सरकार विफल हो गई वैकेंसी भरने में। कोविड काल में 14,000 किलोमीटर नया पटरी भी रेल कर्मचारी निर्माण किया। ये 14,000 किलोमीटर रूट लेंथ में वो पटरी मेंटेन करने के लिए सेफ्टी पोस्ट, ट्रैक मेंटेनर, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट भी सैंक्शन नहीं किया। भारत सरकार बैन लगा दिए। NFIR भारत सरकार लेवल पे, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे भी ये सब्जेक्ट रेज किया। हम एक्सप्लेन किया भारतीय रेल सेफ्टी ओरिएंटेड सिस्टम है। ये पूरा देश को सप्लाई करने का सिस्टम है। हर दिन भी 21,000 गाड़ी भारतीय रेल चला रहा है। मालगाड़ी पब्लिक पे रवाना करने का ये ड्यूटी बनता है भारतीय रेल का। ये सोच के जो बैन इम्पोज किया, बैन रद्द करना पड़ेगा, लेकिन आज तक फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिली। ये भी एक समस्या है। नया पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सारे वैकेंसी भी जल्दी भरने का ड्यूटी बनता है। अभी रेलवे बोर्ड का डिसीजन आ गई, मार्च 2023 तक करीबन 1,70,000 नया RRB एवं RRC कैंडिडेट्स ज्वाइन होने का संभावना है। जो लोग ज्वाइन करेंगे 60% वैकेंसी भर सकते। बाकी वैकेंसी भरने के लिए रेलवे बोर्ड जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से निरंतर प्राइवेटाइजेशन की तरफ रेलवे जा रहा है, क्या रेलवे की जो फेडरेशन है वो उस पर कोई एक्शन कर रही है? रेलवे फेडरेशन तो एजुकेशनल प्रोग्राम हम फाइनल कर दिया। जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक जो इश्यूज है प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हुए, कॉर्पोरेटाइजेशन को अपोज करते हुए क्या करना है, दिशा निर्देश हम NFIR एफिलिएटेड यूनियंस को दिए। 13 लाख रेल कर्मचारियों को मोबिलाइज करने का यह कार्यक्रम भी शुरू किया और 12 तारीख जनवरी से डेमोन्स्ट्रेशंस रैलीज चल रहा है। नया पेंशन स्कीम रेलवेज में रद्द कराने का यह संकल्प हम लिए। हैदराबाद में नेशनल कन्वेंशन में यह प्रस्ताव भी पास किया। 16,000 डेलीगेट्स थे भारतीय रेल से, हर स्टेट से भी आए थे। वो 16,000 डेलीगेट्स का अनुमति लेके हम रेजोल्यूशन पास किया। वो रेजोल्यूशन अमल कराने का कर्तव्य बनता है। NFIR फॉलोअप करेगी। हमारा मेन डिमांड है भारतीय रेल में ये नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर कराना। ये इशू पे ज़्यादा एम्फसाइज करके हमारा एजुटेशन और भी उधर रूप में हम चलाएंगे। सारे एसोसिएशन फेडरेशंस को भी जोड़ के सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके चलाने का हम निर्णय लिए। वही क्रम में आगे बढ़ेंगे। तमाम रेलवे मंत्रालय की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के हित में, लेकिन रेलवे फेडरेशन के जो भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं या अध्यक्ष हैं उनमें उनको इनवाइट नहीं किया जाता। ऐसा क्यों सोतेला व्यवहार किया जा रहा है रेल मंत्रालय की तरफ से?
नहीं, रेल मंत्रालय का और भारत सरकार का एजेंडा क्या है? वन वे ट्रैफिक चल रहा है, भाई मानता हो, लेकिन नेगोशिएटिंग मशीनरी तो है। रेलवे बोर्ड से डिस्कस करने के लिए, रेल मंत्री से डिस्कस करने के लिए एक सिस्टम है। 1957 में परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी स्थापन किया। वो मीटिंग चल रहा है, इनफॉर्मल मीटिंग चल रहा है, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजंस है रेलवेज का हित में, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करने से पहला फेडरेशन से कंसल्टेशन करना था, वो ये सरकार नहीं कर रहा है। पिछले 2 साल में 5,70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, ये फेडरेशन को जो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया। बाद में 10 साल 15 साल के बाद में जब रेलवेज को सेटबैक आएगी, रेलवेज को बेचने का भी कार्यक्रम ये सरकार करेगी। वही कारण सब डिमांड किया, आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहला फेडरेशन से चर्चा करिए। ये पब्लिक का पैसा है, ये बर्बाद करने के लिए नहीं, निर्माण करने के लिए। जब डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना है, बात करो, हमारा सलाह लेके करिए, वरना रेल को नुकसान होगी, देश को नुकसान होगी। ये पॉइंट पे हम रेज किया, ये इश्यू पे भी एजुटेशन चलेगी। देखो ये सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय जो प्राइम लोकेशन पे रेलवे की ज़मीनें हैं, स्टेडियम हैं या और कुछ जगह हैं या उनके फ्लैट्स हैं, उनको खाली करा के कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार कर रही है। क्या फेडरेशन उस पर भी कुछ विचार कर रही है या उसके लिए भी? मोनेटाइजेशन का पॉलिसी रेल मंत्रालय इंट्रोड्यूस की। वास्तव है, जो खाली जमीन है वो जमीन को लीज आउट करके वो पैसा कमाने के लिए वो भारत सरकार रेल मंत्रालय से प्रपोजल गई, लेकिन आज तक कुछ भी फलित नहीं मिली। लेने वाला भी नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाया, RLDA बनाया, RLDA की भूमिका भी ठीक नहीं है। हमारा मेन पॉइंट है, जो करना है रेल के हित में, देश के हित में, भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय NFIR से चर्चा करिए, हम इनपुट्स देंगे। मैं रेल मंत्री महोदय को 32 पॉइंट दिया, रेलवे का या अर्निंग्स इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, मैं 32 पॉइंट दिया। हमारा एजेंडा है रेल को मजबूत करना, सिस्टम को मजबूत करना और कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर भी संतुष्ट होना। ये सर्विस देने के लिए हम फेडरेशन NFIR सदा काम करती रहेगी, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, वरना कन्फ्रंटेशन होगी, इससे झगड़ा हो सकते और एजिटेशन और भी इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। हड़ताल करने के लिए नोटिस भी इश्यू करने का परिस्थिति आएगी। रघुवीर सर, देखा जाए अभी कोरोना काल में रेलवे कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी। मैं तो शहादत ही कहूँगा, क्योंकि वो अपने घर परिवार को छोड़ के इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका कंपनसेशन जो होता है, जिस तरीके से 1-1 करोड़ रुपए अन्य सरकारों ने दिया, क्या रेल मंत्रालय ने ऐसा कुछ किया अभी तक उन लोगों के लिए? हमारा दुर्भाग्य है, रेल कर्मचारी को फ्रंटलाइन वर्कर से क्लासिफाई नहीं किया भारत सरकार। कोविड काल में भी रेल कर्मचारी फेडरेशन ये सब्जेक्ट टेकअप किया, रेल मंत्री से बात किया, लिखित पूर्वक रेल मंत्री के साथ डिमांड रखे, रेल कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर से इक्वल काम किया। 3000 लोग स्वर्गवासी बन गए कोविड इन्फेक्शन की वजह से, ऑन ड्यूटी पे अस्पताल में ट्रीटमेंट मिली लेकिन मर गए। मैं बोला वो परिवार को एक्स ग्रेशिया 50 लाख रुपया देने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार का। यह भी रेल मंत्री से 2 दफा डिस्कशन किया, भारत सरकार का सामने भी रखा, लेकिन सरकार का रिस्पांस आज तक फेवरेबल नहीं है। ये सरकार, ये वर्कर विरोधी सरकार है, वही कारण से फलित नहीं मिली, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगी। ये इश्यू पे हम एजिटेशन करेंगे। एजेंडा है भारतीय रेल को मजबूत करना, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना और आमदनी भी इंप्रूव करना, ये हमारा एजेंडा है। पिछले साल में भी 1418 मिलियन टन हम फ्राइट रवाना करके
ये मुनाफा कमाया, 17% ज़्यादा या अर्निंग्स भी भारतीय रेल को मिली, लेकिन कर्मचारी को वो रिवॉर्ड नहीं मिलती। ये दुर्भाग्य है। कर्मचारी आज भी असंतुष्ट है। कारण क्या है? पदोन्नति नहीं है, प्रमोशन नहीं मिलती और वैकेंसी नहीं भरते, नया पोस्ट सैंक्शन नहीं करते। जब आप इकोनॉमी सोचेंगे, आप बोलते रहते अभी भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, लेकिन रेल कर्मचारी के हित में जो निर्णय लेना है वो निर्णय भारत सरकार नहीं लेती। कैपिटलिस्ट के लिए भारत सरकार वकालता ले लिए 11 लाख करोड़ रुपया, जो वो लोन रिफंड नहीं किया, वो पूरा माफी कर दी सरकार। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन रेल कर्मचारी और कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, सारे लोग को जोड़ के मैदान पे उतरने का परिस्थिति आई। ये मूवमेंट चलेगी 2023 में। 2023 संघर्ष वर्ष हो सकती है। हमारा मेन एजेंडा है रेलवेज में पेंशन, नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, और रद्द कराने के लिए हम एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया, वो अमल करेंगे। जनवरी 12 तारीख से हम शुरू किया। पूरा भारतीय रेल में 13 लाख रेल कर्मचारी और 12 लाख रिटायर्ड रेल कर्मचारी, 25 लाख परिवार को जोड़ के हम एक मूवमेंट बिल्डअप करेंगे सरकार को झुकाने के लिए। चलिए।